यह निश्चित रूप से सबसे बदमाश नौकरानी है जो मैंने देखी है। उसे अच्छी तरह पता है कि डेथ गॉड के शरीर को किसी जीव के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह तुरंत बूढ़ा होकर मर जाएगा। फिर भी वह लगातार उसे आकर्षित करने की कोशिश करती रहती है। इस समय आकाश में एक गुलाबी चमगादड़ मौसम की अनदेखी करते हुए बाहर भोजन खोजने निकली। जमीन पर एक व्यक्ति को लेटे देखा। अगले ही क्षण वह एक लड़की बनकर नीचे आ गई। असल में वह एक जादूगरनी थी। पहले भी एक जादूगरनी ने उसके शरीर पर शाप डाला था, इसलिए वह किसी जीव को छू नहीं सकता था। जादूगरनी का नाम काफ था, और जब उसे पता चला कि स्नेही स्वामी देर रात अपनी नौकरानी का खोया हुआ झुमका ढूंढने के लिए निकले हैं, तो उसने स्वामी की मदद करने का निश्चय किया। आशीर्वाद। खाली मैदान में झुमका तुरंत मिल गया। फिर से धन्यवाद देने के लिए साहब ने जादूगरनी को घर पर बुलाया और उसे खाना दिया। लड़की का खाना ज्यादा नहीं हुआ, उसने केवल 20 से ज्यादा प्लेट्स स्नैक्स खाए। काफ जादूगरनियों में विद्रोही लड़की है। उसने कई साल से वार्षिक जादूगरनी सभा में भाग नहीं लिया है। बातचीत के दौरान उसे साहब की कहानी का पता चला, तो उसने फैसला किया कि वह साहब को कल की जादूगरनी सभा में ले जाएगी, ताकि देखा जा सके कि साहब पर जो श्राप डाला गया था उसे लगाने वाली को ढूंढा जा सके। अगले दिन काफ ने एक पोर्टल खोला और साहब तथा एलिस ने बारीकी से छद्मवेश किया, ताकि जादूगरनियों द्वारा उन्हें इंसान न पहचाना जा सके। दूसरे दुनिया में प्रवेश करने के बाद वहाँ की सुंदरियों और सुंदर युवकों को देखकर साहब के पसीने छूट गए। वह और एलिस हिम्मत जुटाकर जादूगरनी प्रमुख के सामने पहुंचे। जादूगरनी प्रमुख ने उन्हें दो बुरी खबरें दी। एक यह कि जिसे साहब पर श्राप दिया वह जादूगरनी अत्यधिक शक्तिशाली है और उसके अलावा कोई भी उसका श्राप नहीं हटा सकता। दूसरी यह कि वह जादूगरनी काफी समय पहले ही मर चुकी है। जादू की प्रतिभा थी, उसकी मृत्यु शाप के कारण हुई थी। पर हम इसके बारे में बात नहीं कर